अस्सलामुअलैकुम। क्या आपका अचार ख़राब हो जाता है या अच्छा नहीं बनता या फिर उसमें कुछ अरसे बाद फफूंदी लग जाती है, खट्टा नहीं होता? अगर ऐसे ही कुछ मसलों से आप दो चार हैं तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट और अथेंटिक अचार, जो इंशाल्लाह ना ख़राब होगा कभी और ना ही उसमें फफूंदी लगेगी, चाहे आप 1 साल रखें चाहे 2 साल रख के खाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा प्लीज़। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए चाहिए हमको आधा पाव लहसुन, आधा किलो की जितनी कैरी चाहिए, 1 पाव लीमू लिए हैं और 1 पाव ही मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जिसमें मैंने आधी मोटी वाली और आधी बारीक वाली हरी मिर्चें ली हैं। इन सब चीज़ों को धो लिया है, धो के जिसको कटिंग करना था कैरियों को कटिंग कर लिया है, लहसुन को छील लिया है और लीमू को अब ये आपके सामने दिखाने की वजह से मैं कटिंग कर रही हूँ कि इसके 4-4 टुकड़े करने हैं। उसके बाद एक बड़ी परात में सारी सब्जियों को इकट्ठा कर देंगे। अब इसमें जाएंगे 2 बड़े वाले टेबल स्पून भर के नमक से ही ये गलेगा, और 1 टेबल स्पून के जितनी हल्दी। ये दोनों जो इंग्रेडिएंट है ये अचार को गलाने का काम करते हैं। तेल डालने से पहले हमें ये प्रोसीजर लाजमी करना होता है अचार को गलाने के लिए और उसको अंदर तक एक नमकीन सा फ्लेवर देने के लिए। इसको 3 दिन के लिए मैंने ढक के रख दिया है। मैंने किचन काउंटर के ऊपर ही कोने में इसको ढक के रख दिया था। आप चाहें तो इसे धूप में भी रख सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। अब इसके बाद 3 दिन के बाद मैंने इसे निकाला है और निकाल के अब इसका पानी अलग कर लूँगी। छन्नी ले लीजिए बड़ी, उसके नीचे एक बड़ा प्याला रख दीजिए और उसमें ये सारी सब्ज़ी डाल के छोड़ दीजिए जब तक कि ड्रिप होना ये ख़त्म नहीं हो जाती, उस वक्त तक इसे छोड़े रखिएगा। इन द मीन वाइल हम एक सॉस पैन ले लेते हैं, उसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के धनिया साबुत, 2 टेबल स्पून भर के साबुत सौंफ, 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भर के क्रश्ड रेड चिली, 1 टेबल स्पून भर के मेथी दाना। ये डाल के हम बिल्कुल हल्का सा इसको रोस्ट करेंगे, कलर नहीं आना, जस्ट इसका फ्रेगरेंस जो है वो बाहर आनी है। जैसे ही फ्रेगरेंट हो जाता है तो इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये जले ना और ठंडा भी हो जाए। अभी इसके अंदर हमें कुछ और भी मिक्स करना है। कलौंजी ले लेंगे 1 टेबल स्पून, राई पिसी हुई ले लेंगे 2 टेबल स्पून। अगर साबुत है तो वो भी आप 2 टेबल स्पून ले सकती हैं, लेकिन जल्दी से खट्टा करेगी अगर हम पिसी हुई लेंगे तो। और 1 टेबल स्पून के जितनी हल्दी और 1 टेबल स्पून के जितना नमक और 1 टेबल स्पून के जितना ही मेथी दाना साबुत। अब इसे किसी गहरे प्याले में निकाल लेते हैं और इसमें आधा प्याली का जितना सरसों का तेल डालूँगी ताकि मसाला जो है सारा फूल जाए। ये सारे स्टेप जो होते हैं वो अचार के लिए बहुत ही ज़रूरी और लाजमी होते हैं। इनके करने से ही हमारा अचार जो है वो बिल्कुल परफेक्ट और मज़ेदार बनता है और फफूंदी लगने से बचता है। अब ये परात के अंदर खुली परात में रख दिया है मैंने सूखने के लिए। बिल्कुल ड्राई करना है हमें इन्हें, और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी सब्जियां तो इन्हें साफ़ कंटेनर के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। चमचा भी आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बर्नी धो के अच्छे तरीके से ड्राई कर लीजिएगा। उसके बाद अचार इसके अंदर डालिएगा। फिर जो मसाला हमने भूनने के लिए रखा था वो मसाला भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। अब इसके अंदर कच्चा सरसों का तेल मैंने ऐड किया है और इतना ऐड करूँगी कि ये सब्ज़ी के ऊपर आ जाए, लेकिन हरी मिर्चें फ्लोट करती रहती हैं, वो नीचे नहीं जाती, तो उससे आप बेफिक्र हो जाइएगा। अब इसको अच्छी तरह हिला के ताकि मसाला सब में चला जाए और इसे बंद करके 7 से 8 दिन के लिए कैबिनेट के अंदर रख देंगे। मैंने कैबिनेट में रख दिया है। अगर आपको इसे धूप में रख के पकाना है तो इसके ऊपर मोटा मलमल का कपड़ा आप चढ़ा के और इसे धूप में रख दीजिएगा और शाम में इसे कवर कर दीजिएगा। दूसरे दिन फिर इसका कवर हटा दीजिएगा। इसी तरह 7-8 दिन में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा और साल भर आप बग़ैर फफूंदे लगे, बग़ैर ख़राब हुए इसको आराम से खा सकती हैं इंशाल्लाह।